हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आज की हम अपने इंग्लिश की पहली क्लास पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हो कि हम अपनी केबीएस की पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और केबीएस पीआरटी के प्रिपरेशन के जो पहला टॉपिक है, जो उसके सिलेबस में पहला टॉपिक दिया गया है, वो है हमारा आर्टिकल एंड डिटरमाइनर्स। देखो, डिटरमाइनर्स क्या होता है ये हमारे सिलेबस में दिया गया है, इसको भी हम समझेंगे। एंड हम समझेंगे आर्टिकल्स क्या होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके केबीएस में आए हुए हैं, आज हम वो भी अपने इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड मैं जैसा कि आपको दिखाना चाहता हूं, ये हमारे प्राइमरी टीचर का यानी पीआरटी का सिलेबस है, जिसमें आप इंग्लिश के पार्ट में पहला टॉपिक आप देख पा रहे होगे, ये आर्टिकल एंड डिटरमाइनर्स लिखा है। देखो, डिटरमाइनर्स मतलब होता है किसी चीज को निश्चित करना या निश्चित जो चीजें निश्चित होती हैं उनके बारे में बात होती है। ठीक है, या निश्चितता से बोध होता है। तो आर्टिकल जब कहीं भी लगता है, जैसे नॉर्मली आप सब लोग जानते होगे, आप लोग अपना डाइट किए होगे तो वहां से आपको पता चला होगा, या उसके पहले भी बहुत बचपन में हम लोग पढ़े हैं, ए और एन हम यूज करते हैं। ठीक है, तो वो निश्चित करते हैं, किसी चीज को फिक्स करते हैं। अ पेन मतलब केवल एक ही पेन। इस तरह से चीजें जो होती हैं, डिटरमाइनर्स का मतलब होता है कि जो चीजें फिक्स होती हैं उनके बारे में बात की जाती है। ठीक है, अब अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप लोग सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, जिसके लिए आपको नंबर ये दिया जाता है 8638008832। ठीक है, यहाँ पे आप अपना नाम एंड अपनी पोस्ट को लिख करके, पोस्ट मीन्स इन द सेंस कि आप पीआरटी या टीजीटी जिसके लिए भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, वो आप लिख करके उसमें उस व्हाट्सएप ग्रुप में या इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हो, जिसकी वजह से आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे और आपको कंटेंट या वीडियो जो भी हैं वो सारे के सारे आपको प्रोवाइड होते रहेंगे टाइम टू टाइम। एंड अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, आपके पास टेलीग्राम है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हो। ठीक है, तो हम अपना वीडियो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, व्हाट इज डिटरमाइनर, तो पहले हम डिटरमाइनर समझेंगे। इन इंग्लिश, अ डिटरमाइनर इज अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूस अ नाउन। ध्यान से समझना कि डिटरमाइनर क्या होता है, कि एक ऐसा वर्ड होता है जो क्या करता है, एक नाउन को इंट्रोड्यूस करता है। गेम समझना कि आपको दो तीन शब्द जो मैं एक्स्ट्रा बताते चलूंगा वो ध्यान रखना। नाउन आपको याद रखना है, इट ऑलवेज कम्स बिफोर अ नाउन। ये भी याद रखना कि जो डिटरमाइनर्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, बिफोर अ नाउन। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप एग्जांपल बचपन वाला याद करो, अ पेन। अ पेन, पेन क्या है, नाउन है। इसके पहले क्या आया है, अ आया है। तो ये जो अ है, यही हमारा डिटरमाइनर्स है। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि ये हमेशा कब आता है, नाउन के पहले आता है, नॉट आफ्टर। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। अब अगर एग्जाम में कहीं भी आपको पेन के बाद ए मिल रहा है ना, तो ये आप समझ लो कि ये गलत है। इसका मतलब जो भी डिटरमाइनर्स होगा या आर्टिकल होगा, वो हमेशा कहाँ आएगा, आपके नाउन के पहले आएगा। एंड उसके बाद देखो, इट आल्सो कम्स बिफोर एनी अदर एडजेक्टिव। बिल्कुल ध्यान रखना है, चूंकि नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। देखो, मैं समझा रहा हूं कि आपको, क्या मैं क्या बता रहा हूं, नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है एडवर्ब। तो आप ये समझ लो कि या तो ये जो डिटरमाइनर्स हैं वो नाउन के पहले आएंगे, या तो एडजेक्टिव के पहले आएंगे, या तो एडवर्ब के पहले आएंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एडजेक्टिव यूज टू डिस्क्राइब द नाउन, क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, वो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए होता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अगर लिखा रहे अ गर्ल, तो देखो ये गर्ल क्या है, नाउन हो गया। लेकिन अगर इस गर्ल के लिए क्या लिख जा रहा है, अ गुड गर्ल, तो ये देखो, ये अ जो है वो यहां थोड़े ना लिखते हो, ऐसे थोड़े ना कभी आप पढ़े होगे किताब में कि गुड अ गर्ल। हमेशा क्या पढ़े होगे कि अ गुड गर्ल। तो याद रखना कि अगर आपके एग्जाम में इस तरह से दे दिया जाता है, वैसे तो मोस्टली प्रीवियस ईयर के पेपर में 2018 में तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स आया था, लेकिन अगर कभी भी स्टेटमेंट के थ्रू दे दिया जाता है कि क्या जो डिटरमाइनर्स होते हैं वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं, तो आप बिल्कुल समझ लीजिएगा एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करते हैं। मैंने आपसे क्या बताया कि एडवर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। डिटरमाइनर्स आर रिक्वायर्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन। ठीक है, डिटरमाइनर्स जो होते हैं वो सिंगुलर नाउन के पहले रिक्वायर्ड होते हैं, और ऑप्शनल व्हेन इट कम्स टू इंट्रोड्यूस द प्लूरल नाउन। या तो कभी कभी इनका यूज होता है, जब ये ऑप्शनल के यूज तरह के यूज होते हैं जब इंट्रोड्यूस करते हैं प्लूरल नाउन को। ठीक है, जैसे मान लो दो लोग हैं और उनमें से एक एक लोगों का ऑप्शन की तरह यूज किया जा रहा है। जैसे मान लो दो लोग हैं और एक एक लोगों की जब बात की जा रही है, तब इनके साथ हम डिटरमाइनर्स का यूज कर सकते हैं। क्लियर? For example, consider the placement and uses of the common determiner the.
ठीक है, जैसे ये द जो है ये किस तरह से, इन द सेंटेंस बिलो द बनी वेंट होम। तो अब देखो ये जो द बनी है ये क्या कह रहा है, ये इसको कौन क्वालिफाई किया है, तो द क्वालिफाई किया। द डिटरमाइनर है, बनी क्या है, नाउन है। तो याद रखना किसी भी नाउन के पहले जो चीजें आ रही हैं जो उसको फिक्स कर रही है, नाउन को क्या कर रही है, फिक्स कर रही है। जैसे बनी तो बहुत सारे लोगों का नाम हो सकता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बनी जो है वो बहुत सारे लोगों का नाम हो सकता है, लेकिन जब द लग गया ना तो इसका मतलब हम किसी स्पेशल बनी के बारे में बात कर रहे हैं, और इसी द की वजह से ये जो हुआ है, ये डिटरमाइनर, ये बनी जो हुआ है ये फिक्स हो गया है। तो मैंने आपको सीधा समझाया, डिटरमाइनर मतलब हो गया आपका फिक्स करना, किसी चीज को फिक्स करना। अब बनी जो है वो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, इसीलिए जब अगर उसके पहले द लगा दिया गया तो वो फिक्स हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई एट द चॉकलेट कुकी फॉर डिजर्ट। ठीक है, तो याद रखना चॉकलेट कुकी भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब हमने द लगा दिया उसके पहले, तो मैंने खाया चॉकलेट कुकी को, मैंने खाया, तो इसकी वजह से ये क्या हो सकता है कि ये डिटरमाइनर जो हो गया वो फिक्स हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखा गया है मेटल कैंस। कैंस का मतलब वो जो आप बोतल देखते हो ना पीने वाली, जिसमें आपका लिक्विड की तरह आता है, जो आप कह सकते हो कोल्ड ड्रिंक के तरह यूज होता है, उसे कैंस कहते हैं। तो धातु की जो कैन होती हैं, कैन इन द सेंस आप ये समझ लो कि ऐसे जो बेलन हमारा होता है ना, आप मैथमेटिक्स में पढ़े होगे, तो इसी तरह से समझ लो कि कुछ धातु की जो कैंस होती हैं वो रिसाइकेबल होती हैं, मतलब उनको हम दोबारा से पुनः चक्रण कर सकते हैं, रिसाइकेबल का मतलब। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे कोई डिटरमाइनर नहीं लगा है, यहाँ सारे कैन की बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इसके पहले द लगा दिए, इसका मतलब हम किसी स्पेशल धातु की बात करेंगे। हो सकता है वो आपका सोना हो सकता है आपकी चांदी हो। ठीक है, तो इस तरह से अब देखो, सोने के लिए मैं एयू लिखा हूं, ये केमिकल केमिस्ट्री के लैंग्वेज में लिखा जाता है, एंड चांदी को सिल्वर एजी लिखा जाता है। सो कंफ्यूज मत होइएगा उसके लिए। तो मेटल्स जो हैं, चूंकि मैंने मेटल देखा इसलिए केमिस्ट्री की लैंग्वेज मैंने इस्तेमाल कर ली। तो द मेटल कैंस आर रिसाइकेबल, इसका मतलब क्या होता है कि कुछ मेटल की धातुएं जो होती हैं वो भी क्या होती हैं, रिसाइकेबल होती हैं, या स्पेशल एक मेटल की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, अब वो कौन मेटल है वो बाद में देखा जाएगा। अब बात आती है कि जो डिटरमाइनर होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स होते हैं। नंबर फर्स्ट पे ही आता है आपका आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स में आपको पता है, आर्टिकल्स में आपको ए एन एंड क्या होता है, द। ठीक है, मैंने डिटरमाइनर इसलिए पढ़ाया दोस्तों क्योंकि आपके हमारे जो सिलेबस है हमारा उसमें डिटरमाइनर है ही। तो कभी कभी आपको ये सेंटेंस दे के पूछ लेगा, फाइंड आउट द डिटरमाइनर इन दिस सेंटेंस। तो ये सेंटेंस में डिटरमाइनर कौन सा है हमारा, तो हमारा द है। इस तरह से हमें ध्यान रखना होगा कि डिटरमाइनर जो होता है किसी भी नाउन को फिक्स करता है, किसी भी नाउन को क्या करता है, फिक्स करता है। ठीक है, अब देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव्स का क्या होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत करना, किसी चीज को इंडिकेट करना, इस चीज को ध्यान रखेगा। ठीक है, क्वांटिटी क्वांटिफायर्स दिया गया है एंड पॉजेसिव दिया गया है। तो आपको हमें पढ़ना है आर्टिकल्स, हमने आपको डिटरमाइनर्स कंफर्म कर दिया, अब हमें पढ़ना है आर्टिकल। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं। तो 2 तरह के आपके आर्टिकल होते हैं, जिसमें से एक होता है हमारा डेफिनिट आर्टिकल, जिसे हम कह सकते हैं निश्चित निश्चित करना, यानी ये बिल्कुल फिक्स जगहों पे लगेगा। ठीक है, और एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है, अनिश्चित जिसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अब ये जो डेफिनिट आर्टिकल है ये कौन सा होता है, तो द जो हमारा होता है ये क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल होता है, इस चीज को याद रखिएगा। इनडेफिनिट आर्टिकल में क्या क्या आता है, तो ए एंड एन, ये 2 ऐसे आर्टिकल हैं जो आपके किस में आते हैं, ए एंड एन में। दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा, इसके बाद जितना भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वहां से हर टॉपिक से क्वेश्चन बनने का पूरा चांसेस है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ए और एन में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल, इसमें ए और एन में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में देखेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा गया है ए इज यूज्ड बिफोर इनडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन। नोट पॉइंट आउट दैट वर्ड, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी ए यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल बताता हूं, काउंटेबल का मतलब क्या होता है, अगर आपके सामने पेन रखी है तो ये काउंटेबल है, आपके सामने कॉपी रखी है तो ये हम काउंट कर सकते हैं। बट अगर आपके सामने वाटर रखा है, केवल वाटर लिखा है, तो आप काउंट नहीं कर सकते हो। बट
अगर उसी जगह पे लिखा हो 1 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो हम यहां पे क्या काउंट कर रहे हैं, हम इस वाटर की जो हमारे पास क्वांटिटी है उसको काउंट कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो हम यहां पे लिख सकते हैं अ ग्लास ऑफ वाटर, ये भी आप पढ़े होगे, अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसका मतलब समझ में क्या आया कि हम ग्लास को काउंट कर रहे हैं, ना कि वाटर को काउंट कर रहे हैं। मैंने क्या बताया कि जो ए है वो काउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है। अच्छा देखो, जब हम लिखेंगे अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ग्लास क्या है, नाउन है, इसी के पहले ए यूज हुआ है। कभी भी आप ये नहीं देखोगे अ वाटर लिखा हो, कभी भी पानी के पहले वाटर, मतलब पानी के पहले जो ए है वो यूज नहीं होगा। इसलिए मैंने कंफर्म किया कि आपको काउंटेबल नाउन पे ही फोकस करना है, और कभी कभी एरर में इस तरह से लिख के देता है आपके एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा गया है अ कार, अ बैग, अ स्टूडेंट। बिल्कुल ध्यान रखना, ये तीनों के तीनों नाउन है, कार भी नाउन है, बैग भी नाउन है, एंड स्टूडेंट भी नाउन है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन तीनों को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एन इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर इनडिफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब बात आती है कि एन भी जो होता है वो भी इनडिफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है। नोट, पॉइंट आउट दैट वर्ड दोस्तों, काउंटेबल नाउन, ये बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एन ऑरेंज लिखा है। अब यहाँ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने डाली है, एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। यहाँ पे तो जो नाउन है दोस्तों वो क्या है, वो क्या है, वो आपका स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट के पहले हमने एन क्यों नहीं लगाया, क्यों एक्सीलेंट के पहले लगाया? मैंने आपको शुरू में ही समझाया था कि नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जो नाउन होता है उसको कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव। अब यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट हमारा नाउन है। स्टूडेंट कैसा है, बहुत अच्छा है। स्टूडेंट कैसा है, बहुत अच्छा है। एक्सीलेंट मतलब क्या हो गया, बहुत अच्छा। तो जब नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, तो इसका मतलब हम एडजेक्टिव के पहले भी आर्टिकल यूज कर सकते हैं। नोट करिएगा इस पॉइंट को कि हम एडजेक्टिव के पहले भी आर्टिकल यूज कर सकते हैं, एंड विथ गारंटी। अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा, केबीएस 2018 में इसी पॉइंट से क्वेश्चन आया था, इसी पॉइंट से सीधा सीधा सवाल पूछा गया था कि कैसे हम वहां पे क्या यूज करेंगे, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। फिर देखते हैं कुछ और अंतर देखते हैं, जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़े आ रहे हैं उसके बारे में ही हम देखते हैं। एन इज यूज्ड ओनली बिफोर वॉवेल साउंड, ठीक है। जब वॉवेल साउंड होता है तभी हम एन का यूज करते हैं। अच्छा, अब वॉवेल साउंड क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। रिमेंबर, ए ई आई ओ यू, जैसा कि हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि अगर ए ई आई ओ यू किसी भी वर्ड के पहले हमें दिख रहा है तो वहां पे हम ए या एन लगाएंगे। याद रखना, मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो वर्ब होगी तब भी ए लगा देंगे। वर्ब नहीं, ओनली नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। याद रखना इस चीज को, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब ही के सामने ही हम ए या एन लगाते हैं। कभी भी हम ये नहीं लिखेंगे अगो। कभी देखे हो गो के पहले ए नहीं लगा होता, बिकॉज इट इज वर्ब, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा। तो यहां पे क्या लिखा गया है, ए ई आई ओ यू डू नॉट नेसेसरली प्रोड्यूस वॉवेल साउंड। जरूरी नहीं है कि ये जो ए ई आई ओ यू हो ये वॉवेल साउंड प्रोड्यूस करें। अब इसकी समस्या को कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो जो लोग हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए बहुत आसान है, और जो लोग इंग्लिश मीडियम के थोड़ा थोड़ा सा कोशिश करेंगे, चूंकि हैं तो हम भारतीय ही, तो हिंदी तो बोलते ही होंगे, कोशिश करेंगे समझ में आ जाएगा। वी मस्ट सी द हिंदी लेटर्स if we are comfortable in Hindi, because the vowels of Hindi letters a I, e u u e I o o can be helpful, else we need to learn phonetics। देखो, इतना सबका मैं सीधा सीधा मतलब बताता हूं। अगर किसी भी इन लेटर्स से बने हुए किसी भी शब्दों में, किसी भी शब्दों में, मैं फिर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो वर्ब होगा, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं। किसी भी शब्दों में ये साउंड्स सुनाई दे, साउंड की बात की जा रही है दोस्तों, ये शब्द ना आए, साउंड सुनाई दे, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम एन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बचपन से हम पढ़े आ रहे हैं, ए फॉर क्या होता है, एप्पल, पढ़ रहे हैं ना। तो एप्पल जब हम लिखेंगे दोस्तों, तो देखो इस तरह से लिखेंगे एप्पल। कभी आप गूगल पे सर्च करते हो ना किसी भी मीनिंग को, तो देखो नीचे उसका प्रोनाउंसिएशन जब होता है, प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो लिख के देता है नीचे, ठीक है। तो वो आप ध्यान से पढ़ना, उसमें बहुत अच्छे से लिख के दिया होता है, ठीक है। तो अगर एप्पल जो है वो, अब इसके लिए या एप्पल के ए की वजह से एन नहीं लगता है, बिल्कुल ध्यान से समझना।
एन कब लगता है? जब हम क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं और उसमें जो ध्वनि निकलती है वो स्वर होनी चाहिए। स्वर क्या होता है? जो किसी भी बिना किसी की सहायता से हमारे मुंह से निकल सकता हो। जैसे आप चाइल्ड साइकोलॉजी भी पढ़ते होगे तो उसमें भी आपके सामने आता होगा कि बच्चा ऐसे बोलता है, ठीक है। अच्छा, आप सुने होंगे कि बुआ शब्द का इस्तेमाल बच्चा बहुत ज्यादा करता है, तो बुआ नहीं करता है, वो बुआ बोलता नहीं है, मुंह खोलता है इसलिए बू निकलता है उसके मुंह से, और वो मुंह खोल के आ बोलना चाहता है। क्या बोलना चाहता है? आ बोलना चाहता है, ठीक है। बच्चा इतना स्मार्ट नहीं होता है कि वो ब बोल दे, बिकॉज क्योंकि ब जो है वो हमारा कॉन्सनेंट है यानी व्यंजन है, इसलिए इसको बोल नहीं सकता है। सबसे पहले वो आ ही बोलेगा। मुंह खोलने की वजह से ये जो बू है वो बाहर आता है, ठीक है, क्योंकि उसके मुंह में थूक सा भरा होता है, दांत होते नहीं है, इसलिए वो बुआ बोलता है। लोग कहते हैं बुआ बोल। खैर, हम पॉइंट पे आते हैं अपने। तो अगर हमारे वॉवेल्स में यानी स्वर के उच्चारण में ए आ रहा है, अ आ रहा है, आ रहा है, ई उ ऊ ए ओ औ, इतनी चीजें अगर आ रही हैं तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा ए आई ओ यू नहीं है, फिर भी हम इसके पहले एन यूज किए हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको पढ़ेंगे एन ऑनेस्ट मैन। क्या आ रहा है? आ रहा है। इसी आ की वजह से हमने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया है? एन इस्तेमाल किया है। अब देखो यहाँ पे यू है, तो इसकी वजह से तो हम लगा सकते हैं, बचपन में अगर हम कुछ ना जाने तो हम एन लगा देंगे, लेकिन इसका हम अगर उच्चारण करेंगे तो अम्ब्रेला हम लिखते हैं ना, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में क्या आ रहा है? आ रहा है, इसकी वजह से हमने क्या यूज कर लिया है? एन यूज कर लिया। अब देखते हैं ए का क्या सिस्टम होता है। तो इफ द वर्ड स्टार्ट्स नॉट विथ वॉवेल साउंड, ध्यान रखना मैंने क्या बताया है, अगर कोई शब्द वॉवेल साउंड से स्टार्ट ना हो, भले ही वो ए ई आई ओ यू से लिखा हो, ठीक है, अगर कोई भी शब्द वॉवेल साउंड से स्टार्ट ना हो तो उसके पहले हम ए का यूज करते हैं। याद रखिए, जैसे एन इव, सॉरी, अ एन एव, इसको व सिर्फ बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, यहाँ थोड़ी मिस्टेक होगी दोस्तों, यहाँ एन ही यूज होगा। तो एन इव का मतलब क्या होता है? इव मतलब होता है भेड़ी। थोड़ा सा ध्यान दे देना यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे आपके टेट में पूछा था, तो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूं। और ये रैम, रैम मतलब होता है भेड़, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इसी का फेमिनिन जेंडर होता है भेड़ी। तो यहाँ पे पूछा गया था ये टेट में, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके इसमें केवीएस में भी पूछ लिया जाए। तो एन, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे आते हैं। यूनियन यू से स्टार्ट हो रहा है, बट इसके पहले क्या लगा है? ए लगा है। तो यूनियन को जो हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? यू। यह लिख के उस पे ऊ की मात्रा लगाएंगे। तो यह जो है वो हमारा कंसोनेंट है, व्यंजन है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ये जो ए है, आर्टिकल ए है, ये कंसोनेंट साउंड के पहले यूज होता है। तो देखो यूनियन लिखा है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, यूनिवर्सिटी आप देखते होगे, यूनिवर्सिटी आप लिखा होगा कहीं, तो उसके पहले भी हम ए लगाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? प्रोनाउंसिएशन में यू आ रहा है। तो अब ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे बनेगा तो आप इतना ध्यान रखिएगा, उसका प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा। प्रोनाउंसिएशन में अगर वहां पे कंसोनेंट आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन में अगर कंसोनेंट आ रहा है, किसमें? अगर उच्चारण में कंसोनेंट आ रहा है तो हम क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। अगर उच्चारण में क्या आ रहा है? कंसोनेंट आ रहा है तो हम ए यूज करेंगे। अगर उच्चारण में वॉवेल आ रहा है तो हम क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। बस इतना सा आपको पूरा कंक्लूजन मैं आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा गया है एन आर्टिकल कम बिफोर अ नाउन। जो चीज मैंने आपको पहले समझाई है कि नाउन को ही आर्टिकल जो होता है वो नाउन को क्वालिफाई करता है, तो लिखा गया है एन आर्टिकल कम्स बिफोर अ नाउन। जो आर्टिकल होता है वो किसके पहले आता है? नाउन के पहले आता है, ठीक है। तो जब नाउन के पहले आता है, जैसा एग्जांपल आप लोग देख पा रहे हो, सी इज अ गर्ल, तो ये गर्ल क्या है? नाउन है। इसके पहले क्या आया है? आया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फिर लिखा गया है इफ एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज द नाउन। जो एडजेक्टिव होता है वो किसको क्वालिफाई करता है? नाउन को क्वालिफाई करता है। जैसे मैंने आपको बताया ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, इंटेलिजेंट मैन। तो ये जो ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट है वो एडजेक्टिव होगा। आई होप कि आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से पढ़े होगे, तो पढ़ लो अच्छे से, नहीं तो ये शायद आपको कंफ्यूजन हो रही होगी। इफ एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज द नाउन द आर्टिकल कम्स बिफोर एडजेक्टिव। अभी देखो ऊपर क्या लिखा था, अभी यहाँ पे आर्टिकल नाउन के पहले आ रहा था, बिफोर अ नाउन। अभी क्या आ रहा है? बिफोर एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के पहले अब आएगा। जैसे एग्जांपल देखो, अब इसी सी इज अ गर्ल में एक शब्द जोड़ा गया ब्यूटीफुल। तो अब ये जो ए है ये इस ब्यूटीफुल के पहले आना शुरू हो गया।
इस गर्ल के पहले पहले आता था, अब कहाँ आना हो गया ब्यूटीफुल, बिकॉज ये जो ब्यूटीफुल है वो भी इसी गर्ल की बात कर रहा है, इसीलिए अब जो आपका आर्टिकल होगा वो कहाँ आ जाएगा, आपके एडजेक्टिव के पहले। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, if an adverb qualifies the adjective and an adjective, देखो यहाँ क्या लिखा है, एक adverb जो होता है वो क्या करता है, adjective को क्वालिफाई करता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ब्यूटीफुल अगर एक एडजेक्टिव है, तो अगर उसके पहले मैं एक शब्द लगाऊं वेरी ब्यूटीफुल, तो ये जो वेरी है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एडवर्ब। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसा कि लिखा गया है आप लोग देख पा रहे होगे, अभी ब्यूटीफुल किसको क्वालिफाई कर रहा था, गर्ल को। वेरी किसकी विशेषता बता रहा है, तो आप जहां समझ रहे हो सुंदरता की विशेषता बता रहा है, ठीक है। सुंदरता यानी ब्यूटीफुल की विशेषता, यानी ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कर रहा है कौन, वेरी। इसीलिए ये जो आर्टिकल है हमारा ये कहां लग जाएगा, वेरी के पहले लग जाएगा। तो बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इसी टॉपिक से आपके केवीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, इसी 3 टॉपिक्स को मिक्स कप करके केवीएस का क्वेश्चन 2018 का पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसा कि हम एन के पास आते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है इन एब्रिविएशन। एब्रिविएशन क्या होता है दोस्तों, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे MLA FIR, जहां डॉट्स लगा के, जैसे हम लोग पढ़ते हैं BCA BBA, ठीक है। तो जब डॉट्स लगा के वहां पे लिखा जाता है, तो यहां पे लिखा गया है कि इन एब्रिविएशन टू टेक ऑफ द प्रोनाउंसिएशन, जैसे ऊपर हमने प्रोनाउंसिएशन के बेस पे एन का यूज पढ़ा है, उसी तरह से एब्रिविएशन भी क्या करते हैं, एब्रिविएशन भी क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन के बेस पे ए और एन का यूज करते हैं वहां पे एब्रिविएशन में। जैसा कि एग्जांपल में लिखा गया है NFIR। अब देखो एफ जो है अगर हम पढ़ेंगे तो ये कंसोनेंट है इंग्लिश का, लेकिन इसका हम अगर क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, इसको हम जब बोलेंगे तो हमें क्या निकल के आएगा, एफ। एफ इस तरह से निकल के आएगा, जो कि सबसे पहला लेटर जो आता है वो ए आता है, ए हमारा यहाँ पे है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज किए हैं, एन यूज किए हैं। MLA, MLA हमने लिखा है ना, तो एम जब लिखोगे तो ए और एम लिखोगे, ए जो है वो हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसीलिए हमने क्या यूज किया है, एन यूज किया है। MP में भी हम क्या लिखेंगे, एम और पी लिखेंगे इस तरह से, तो एम को हम क्या लिखेंगे, ए आया है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, ए यूज किया है। तो ये हमें ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं, हालांकि यहाँ से कम, ये वाला टॉपिक से बहुत अच्छा सा सवाल बन सकता है, इसलिए इससे पूछा भी गया था। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं दोस्तों, फटाफट आप लोग अपने कमेंट्स में तुरंत एक लेटर लिखना होगा, बस आपको ए और एन कहाँ कहाँ यूज होता है बस वो लिखते जाना है। जैसे मान लो मैंने दिया पहले में, तो पहले में ए यूज हो रहा है तो आपको पहला लिखना है, ए लिखना है। दूसरे में एन यूज हो रहा है तो दूसरा लिखना है, एन लिखना है। बस इतना सा काम करना है आपको दोस्तों। तो हम फटाफट 16 से लगभग 16 क्वेश्चन एंड साथ ही साथ केवीएस की एक्सरसाइज को भी देखेंगे, और उसके बाद हम स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ए पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे, ए एंड एन का स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट यूज पढ़ेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारी पहली एक्सरसाइज जो आ रही है वो आ रही है ए, सॉरी, फर्स्ट एक्सरसाइज है आवर लिखा है, और उसके पहले आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, यहाँ पे बताना है कि क्या भरा जाएगा। फटाफट तुरंत 2 सेकंड का ये आंसर होता है दोस्तों, अगर आपको समझ में आया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब देख लो सबको लोग फटाफट, तो यहाँ पे देखो आवर, अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, आवर से करेंगे, आवर से करेंगे। तो आवर में क्या आ रहा है, आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। बहुत सारे लोगों का बहुत सही सही आंसर आया है। नेक्स्ट दिया गया है यूनिट लिखा है, तो यूनिट का हम प्रोनाउंसिएशन के बेस पे जल्दी से बताओ फटाफट क्या होगा। गुड, वेरी गुड। यूनिट में हम क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे यहाँ पे। यू के लिए जब हम लिखेंगे तो हमारा ये क्या आएगा, कंसोनेंट आएगा, सो इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अ यूज करेंगे, अ यूनिट लिखेंगे, ठीक है। अगला आ रहा है ऑनर, आ रहा है। ऑनर का मतलब क्या होता है, ऑनर का मतलब क्या होता है कि सम्मान करना, ठीक है। तो ऑनर में क्या आ रहा है, आ रहा है, सो दैट्स वाई हम यहाँ क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तो यूनियन आ रहा है, यूनियन में हम क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, सो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। ध्यान रखना जब भी हम अ आ इ ई उ ऊ इस तरह से हमारा प्रोनाउंसिएशन हो तो वहां पे हम एन का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा है यूनिक प्लेनेट, ठीक है। तो यूनिक आ रहा है, यू आ रहा है, सो दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। एयर मतलब होता है, देखो इसका प्रोनाउंसिएशन ए, एयर होता है, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी,
ठीक है, किसी का जैसे उत्तराधिकारी मतलब होता है कि किसी की पहले जायदाद, जैसे हम लोग अपने पापा के उत्तराधिकारी हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इस तरह से एयर का मतलब उत्तराधिकारी होता है। अब यहाँ पे देखो क्या यूज हो रहा है, स्पेलिंग स्टार्ट यस से है बट हमारा प्रोनाउंसिएशन किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन भी आप ना कर पाओ, ऐसे एग्जाम में आते हैं। इसीलिए कंटिन्यू बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, जैसे ऑनेस्ट हुआ, ऑनर हुआ, ये सब चीजें आपसे पूछी जाती हैं जहां पे मोस्टली एन ही यूज होता है लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन हमें पता ही नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दिया गया है यूजफुल बुक, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा है हाउस, दिया गया है तो एच है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, है आ रहा है, हाउस हम लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, ईयर है, तो ईयर को हम क्या लिखते हैं, ई से लिखते हैं। सो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, तुरंत जैसे क्वेश्चन है तुरंत टाइप हो जाना चाहिए आप लोगों का, बहुत मुश्किल से 1 सेकंड 2 सेकंड का आंसर होता है। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे एन लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 1 रुपी नोट दिया गया है, तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वन, ऐसे लिखेंगे वन। ठीक है, तो वन में क्या आ रहा है, भले ही यहाँ पे ओ से स्टार्ट हो रहा है लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, वो आ रहा है, वो इज ए कॉन्सोनेंट ऑफ हिंदी लेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, इस व की वजह से हम ए लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हिस्टोरिकल मूवमेंट का मतलब होता है जो ऐतिहासिक हमारे वो हुए हैं, जैसे आप 1857 की क्रांति सुने होंगे, तो इस तरह से जो चीजें होंगी उन्हें हिस्टोरिकल मूवमेंट कहते हैं। याद रखना, हिस्टोरिकल नहीं, हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल बोला जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे मोस्टली, जैसे होटल, अभी देखे होगे ना, होटल लिखा होता है। मैं एक और चीज नोट डाउन कर लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, होटल लिखा होता है, होटल कहीं कहीं बोलते हैं, इसको एच हटा चुके हैं आप सब लोग। तो यहाँ पे पहले होटल बोलते थे, अभी यहाँ पे हम होटल के पहले ए लगाते हैं। पहले इसको होटल बोला जाता था, अभी हम ए का यूज करते हैं क्योंकि होटल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसी तरह से हिस्टोरिकल मूवमेंट हो गया। उसके बाद देखो, अब यहाँ पे आ गया आपका एब्रिविएशन, तो एफ ओ, एफ जब लिखा है तो ए और एफ, एफ ऐसे लिखोगे, इसका मतलब ए पहले आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोपियन, यूरोपियन लिखा है, याद रखना इस चीज को, तो यू अगर स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। उसके बाद दिया गया यूनिवर्सिटी, तो यू हो गया, इसके पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ठीक है, अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अगर कुछ इस तरह से आपको फ्रेजेस दिए गए हो तो वहां पे हम किस चीज का यूज करते हैं, तो 4 टाइम्स अ डे। अब ये फ्रेज का मतलब समझना कि दिन में 4 बार, क्या होता है, दिन में 4 बार। इसका मतलब ये जो ए और एन है ये कहाँ यूज होता है, पर वाले सेंस में। जैसे जैसे मैं आपको बताऊं, अगर लिखा हो 10 रुपी पर केजी, और इसी को दूसरी भाषा में क्या लिखा जाए, 10 रुपी अ केजी, तो आप देखो पर केजी का मतलब क्या होता है, 1 किलो। भाई पर केजी का मतलब क्या होता है, 1 किलो। तो इसी तरह से हम इसका भी स्पेशल यूज पढ़ेंगे आगे, अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे दोस्तों। इस तरह के सेंटेंसेस में भी आपसे पूछता है कि वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ए और एन यानी आर्टिकल्स, इंडिफिनिट आर्टिकल्स, हाँ इंडिफिनिट आर्टिकल्स जो है वो आपके पर के सेंस में यूज होते हैं। 10 रुपी पर केजी, इस तरह से चीजें लिखें, 4 टाइम्स पर डे, 4 टाइम्स पर डे भी तो इसको पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से अगर वहां पे 4 टाइम्स पर डे लिखा गया है दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 12 रुपी अ डजन, अगर यहाँ पे लिखना है तो हमें ए लिखना पड़ेगा। अगर इसे हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो 12 रुपी पर डजन भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते होंगे कि हमारी गाड़ी का एवरेज, गाड़ी का एवरेज आप लोग पढ़ते होंगे, तो आप एवरेज में क्या बताते होगे, 40 किलोमीटर पर आवर, इस तरह से भी हमारा एवरेज आता है, ध्यान रखिएगा। अगर हम यहां पे भरेंगे दोस्तों तो हम क्या भरेंगे, 40 किलोमीटर एन आवर। अब एन क्यों इस्तेमाल किए, बिकॉज इसका प्रोनाउंसिएशन आवर हो रहा है, सो दैट्स वाई एन यूज हुआ। यहाँ डजन हो रहा है, सो दैट्स वाई ए यूज हुआ है। यहाँ डे हो रहा है, सो दैट्स वाई ए यूज हुआ है। क्लियर। दूसरा हम जो पढ़ते हैं उसमें हम क्या पढ़ते हैं, 40 किलोमीटर। अब दूसरा हम एवरेज क्या बताते हैं, 40 किलोमीटर पर लीटर, क्या बताते हैं, 40 किलोमीटर पर लीटर। तो जब हम पर लीटर की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो 40 किलोमीटर अ लीटर, हमें अगर फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया तो हमें इस तरह से भरना होगा, 40 किलोमीटर अ लीटर। आई होप क्लियर होगा। नाउ वी
वी आर गोइंग टू सी द KBS 2018 क्वेश्चन जो आपके उस टॉपिक से आया था, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो ये है KBS 2018 का जो क्वेश्चन है, सीता हैज गॉट। तो सीता हैज गॉट, अब ध्यान रखना यहाँ पे नाइस है, यहाँ स्माइल है। स्माइल इज अ नाउन, ध्यान से समझना। स्माइल इज अ नाउन। अब किस तरह का नाउन है ये आप सोच सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आप लोग सुने होंगे, ठीक है। तो वो उस तरह की नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, नाइस। सो नाइस क्या हो गई, एडजेक्टिव। यही मैं आपको प्रोसेस समझाया था वहां पे। इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। अब ए क्यों यूज करेंगे, क्यों एन नहीं यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हम नाइस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, नाइस पढ़ रहे हैं। सो दैट्स वाई न की वजह से हम ए यूज किए हैं। अगर यहाँ पे हमारा कोई वॉवेल से शुरू होता प्रोनाउंसिएशन तो हम एन यूज करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर। आगे की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस देखेंगे। आई होप दोस्तों उनको देखने के बाद आपको पूरा पूरा पता चलेगा कि यहां से भी क्वेश्चन बिल्कुल बन सकते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट आता है, ए एंड एन जो दिया गया है is used before singular countable noun which means that can be counted। singular countable noun को मैंने पहले भी आपको समझाया है। इसका ये मतलब होता है कि वही नाउन जो क्या हो सकते हो, काउंट हो सकते हो। एग्जांपल में देखो, आई हैव ए पेन, पेन काउंट हो सकती है, सो दैट्स वाई ए लगा है। अम्ब्रेला काउंट हो सकता है, सो दैट्स वाई एन लगा है। जो चीज काउंट नहीं हो सकती उसके पहले हम क्या कर सकते हैं, हम नहीं लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, सी इज हाउस वाइफ। अच्छा देखो, ये हाउस वाइफ जो दिया गया है यहाँ पे, इसके पहले भी हम ए लगाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज, ऑनेस्ट मैन लिखा है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। और ये क्या है, नाउन है, ठीक है। तो नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है। सो दैट्स व्हाई इस एडजेक्टिव के पहले हमने किसका यूज किया है, एन का। क्यों एडजेक्टिव के पहले एन का यूज किया है दोस्तों, क्योंकि ऑनेस्ट में आ रहा है। क्या आ रहा है, आ रहा है। सो दैट्स व्हाई इसका यूज हुआ है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। हाँ याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है कि कभी कभी आपसे कोई पूछ भी सकता है कि अगर हम नाउन के पहले इन सब चीजों का यूज करते हैं, ठीक है, तो हम अनकाउंटेबल नाउन, जैसे हमने क्या बताया आपको, काउंटेबल नाउन के पहले हम ए और एन का यूज करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, एक दिखाना है तो जब गिन पाएंगे तब ना यूज करेंगे। लेकिन एक आपको एक्सेप्शन मिलता है, एक्सेप्शन मिलता है। क्या एक्सेप्शन है वो ध्यान दीजिएगा। तो नॉइस के पहले हम ए यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे आप लोग पढ़े होंगे, डू नॉट मेक अ नॉइस। तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी ये आपका एक्सेप्शन है, ठीक है। अभी ये एक्सेप्शन क्यों है उसका रूल भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप यहाँ पे बस इतना सा याद रखो कि नॉइस के पहले हम ए का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ए एंड एन इज यूज्ड आफ्टर व्हाट हाउ। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनमें जो व्हाट और हाउ यूज होता है उसके बाद यूज होता है। ध्यान रखिएगा कि जब नाउन आता है किसी सेंटेंस में, उसमें अगर हमें ए और एन यूज करना है तो हम हमेशा इस ए और एन को नाउन के पहले यूज करेंगे। लेकिन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अगर हम पढ़ रहे हैं, जैसे व्हाट अ मैन पढ़ते हैं, क्या आदमी है, ठीक है, तो हमेशा हम ये जो ए है ये हमेशा इस एक्सक्लेमेशन वर्ड यानी व्हाट और हाउ के बाद यूज करते हैं, ठीक है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज अब अगर लेवल बढ़ा दे केबीएस का, सोच के देख सकते हो, वो पहली बार सिलेबस था उसका, सो उसने नॉर्मली पूछा था। हो सकता है इस बार लेवल थोड़ा सा अप कर दे, तो ये ना पूछे कि नाउन के पहले ए लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। आपसे ये पूछ सकता है कि ये जो एक्सक्लेमेशन वर्ड व्हाट एंड हाउ है, इसके पहले ए लगाते हैं या बाद में लगाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो एक्सक्लेमेशन वर्ड है व्हाट एंड हाउ, इसके हमेशा हम कहां लगाते हैं, बाद में लगाते हैं। बट याद रखिएगा, एंड बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए था, काउंटेबल नाउन दैट कम इन द सेंटेंस। और हमेशा हम कहां लगाते हैं, इस सिंगुलर काउंटेबल के पहले लगाते हैं। इसका मतलब एक कंक्लूजन और निकला दोस्तों कि हम एक्सक्लेमेशन वर्ड और नाउन के बीच में हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल लगाते हैं। ये भी हमारा एक कंटेंट है जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे लिखा गया है, व्हाट ए ग्रैंड बिल्डिंग। देखो बिल्डिंग हमारा यहाँ पे नाउन है, ये हमारी एडजेक्टिव है। बिकॉज ग्रैंड यानी भव्यता, यानी कि विशालकाय की बात जो हो रही है वो उस बिल्डिंग के बारे में हो रही है। तो एडजेक्टिव के पहले हमने क्या किया है, नाउन यूज किया है। ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन को, सो दैट्स वाई इसके पहले हमने ए यूज किया है एंड व्हाट के बाद हमने यूज किया है। यही मैं इस वाले सेंटेंस में आपको समझाया।
उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया, व्हाट ए प्रिटी गर्ल। तो यहाँ पे देखो व्हाट के बाद ए यूज हुआ है, बट यहाँ पे गर्ल हमारा नाउन है और इसके पहले ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, इसके पहले हमने क्या यूज किया है, ए यूज किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो आपके सामने आया इन 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 प्लेस ऑफ पर, जैसा कि मैं आपको समझाया हूं अभी थोड़ी देर पहले, जैसे 40 किलोमीटर पर लीटर, इस तरह से मैंने समझाया है। तो उसी वही का यूज दिया है आपके सामने, इन प्लेस ऑफ पर ए एंड एन कैन बी यूज्ड। जैसे लिखा गया है दिस कार रन्स 20 किलोमीटर्स अ लीटर। 20 किलोमीटर्स अ लीटर मतलब 1 लीटर में ये कार कितने किलोमीटर जाती है, 20 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखिएगा। अभी इसी कार को, इसी सेंटेंस को हम लिख सकते थे 20 किलोमीटर पर लीटर, कोई प्रॉब्लम होती नहीं होती, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। आई अर्न 10,000 अ मंथ, तो ये भी हम लिख सकते थे 10,000 पर मंथ, ये भी तो हम लिख सकते थे। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं दिस ट्रेन रन्स 27 किलोमीटर एन आवर। तो ये जो ट्रेन है ये क्या होती है, 27 किलोमीटर रन करती है कितने देर में, 1 घंटे में। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है विथ अ फ्यू वर्ड दैट डिनोट द नंबर ऑफ काउंटेबल नाउन्स सच एज 100। कुछ जो वर्ड्स होते हैं जिनके पहले हम काउंटेबल नाउन को दिखाते हैं, जैसे 100 हुआ, 1000 हुआ, मिलियन हुआ, डजन हुआ, कपल हुआ। तो जिन वर्ड्स से हमें काउंटेबल नाउन का बोध होता हो, उसके पहले भी हम क्या यूज करते हैं, अ यूज करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जांपल अ डजन एप्पल, 1 दर्जन सेव, ठीक है। अगर यही ए इस एप्पल के पहले आता, ये डजन नहीं होता, तो यहाँ पे एन लग जाता। क्लियर। आई हैव ए 100 पेन्स, तो मेरे पास 100 कलम है, क्या है, 100 पेन है। नेक्स्ट दिया गया है 5th नंबर, हमारा स्पेशल रूल जो है वो लिखा गया है मेनी, रेदर, क्वाइट, सच, टेक अ सिंगुलर नाउन आफ्टर देम। ठीक है। अगर ये अपने बाद क्या करते हैं, एक सिंगुलर नाउन लाते हैं, जैसे ये जो वर्ड्स लिखे गए हैं इनके बाद अगर एक सिंगुलर नाउन आता है, तो वहां पे ए एंड एन जो होता है उसका यूज होता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, मेनी अ सिटीजन, सिटीजन मतलब होता है नागरिक, तो ये ध्यान रखना। तो उसके पहले हमने क्या लगा दिया, ए लगा दिया। इसी तरह से सच अ चेंज, तो चेंज के बाद हमने क्या लगा दिया, सॉरी चेंज के पहले क्या लगा दिया, ए लगा दिया। इसी तरह से यहाँ पे दिया इट इज रेदर अ पीटी, तो पीटी के पहले हमने लगा दिया और रेदर उसके पहले आया है। ठीक है। मतलब रेदर के बाद ये जो नाउन आया है इसकी वजह से यहाँ पे ए लग गया है। ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं दोस्तों, when a verb is used as a noun, जब कोई वर्ब जो नाउन की तरह यूज होती है तो वहां पे ए एंड उसके पहले लगाया जाता है, यूज्ड बिफोर इट। ठीक है। जैसा लिखा गया है ही गोज फॉर ए वॉक। वॉक देखो टहलना क्या है, एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पे किस तरह से हो रही है, एक नाउन की तरह यूज हो रही है। ठीक है। किस तरह से यूज हो रही है, नाउन की तरह, क्योंकि यहाँ इस सेंटेंस की जो वर्ब है वो गोज हो गई है। ठीक है। तो जब भी कोई वर्ब जो है वो नाउन की तरह यूज होती है, देखो ये स्टेटमेंट्स ही आपके केबीएस के लेवल को बढ़ा सकते हैं, और ये स्टेटमेंट के थ्रू भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि अगर वर्ब दिया हो तो उसके पहले हम नाउन ए यूज कर सकते हैं कि नहीं, या कोई वर्ब हो जो नाउन की तरह यूज हो रही है तो वहां पे ए का यूज या एन का यूज कर सकते हैं कि नहीं, ये स्टेटमेंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। अगर कोई भी वर्ब नाउन की तरह बिहेव कर रही है तो वहां पे ए और एन हम जरूर से यूज करेंगे। ही हैज गॉन फॉर ए राइड, राइड भी हमारी वर्ब है, बट यहाँ पे किस तरह से हो रही है, एज ए नाउन यूज हो रही है, सो दैट्स वाई हमने ए लगाया है। यहाँ पे गॉन जो है ये हमारी मेन वर्ब हो गई इस सेंटेंस की। एक और एग्जांपल है आई हैड ए टॉक, टॉक का मतलब भी होता है बात करना। ठीक है। लेकिन यहाँ पे किस तरह से यूज हो रही है, नाउन की तरह यूज हो रहा है, सो दैट्स वाई ए लगा है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, ए इज यूज्ड बिफोर फ्रैक्शंस। याद रखिएगा फ्रैक्शंस का मतलब होता है जो भिन्न आप पढ़ते हो, जैसे 1/2, 3/2, इस तरह से अगर लिखा हो, या जैसे लिखा हो हाफ एन आवर आप पढ़ते होगे ना, तो वहां भी हम इसको यूज करते हैं। देखते हैं, जैसे लिखा गया है, जैसे ये फ्रैक्शन है आपका 2 राइट 1/4 मीटर। ठीक है। तो इसको अगर हम लिखेंगे, अगर हम प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, तो ये मैथमेटिक वे है। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2 1/4 मीटर, 2 1/4, 1/4 को हम क्या कहते हैं, क्वार्टर कहते हैं, 1/2 को हाफ कहते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है 3 राइट 1/2 किलोमीटर। तो इसको हम अगर इंग्लिश में लिखेंगे दोस्तों तो कैसे लिखेंगे, 3.5 किलोमीटर। ठीक है, 3.5 किलोमीटर। इसी तरह से एक और रूल है, लास्ट रूल है, देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से अगर बनने शुरू हो जाएंगे दोस्तों तो बहुत सारे लोगों के लिए टफ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इन चीजों को मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा द के पोर्शन को इंक्लूड करूंगा, क्योंकि काफी लंबा है, काफी उसमें नॉलेज की चीजें हैं। सो उसको हम लोग उस पोर्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, ए एंड एन इज यूज्ड बिफोर विथ फ्यू फ्रेजेस। जो कुछ फ्रेज होते हैं ना उनके पहले भी यूज होता है। जैसे ऑल ऑफ सडन का नाम, ऑल ऑफ सडन आप बचपन से सुने होंगे, अचानक से। ठीक है, तो अ सडन का मतलब हो गया, यहाँ पे ए आ गया, और इसमें हमारा ये फ्रेज है, नेवर टेल अ लाई, झूठ ना बोलो। तो यहाँ पे देखो टेल, अब देखो ये रूल कहाँ पे फॉलो हो रहा है। लाई मतलब क्या होता है, झूठ बोलना। वर्ब है, लेकिन किस तरह से यूज हो रही है, एज अ नाउन यूज हो रही है। सो दैट्स वाई ए लग गया उसके पहले। क्लियर। 12 इंच मेक अ फुट। देखो बहुत अच्छा सा एक सेंटेंस पूछा जाता है। ठीक है, 2 and 2 मेक्स 4, ऐसे पढ़ते हो ना। तो उसी तरह से यहां पे क्या लिखा है कि 12 इंचेस मेक अ फुट। ठीक है, तो इसी तरह से हम जब ये देखो 4 के पहले क्यों नहीं लगाएंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना। क्योंकि ए यहाँ पे यूज इसलिए नहीं होगा कि हम एक चार थोड़ी ना बात कर, चार का मतलब हो गया कि ये मैक्सिमम हो गया, भले काउंटेबल है लेकिन ये ज्यादा हो गया, एक से ज्यादा। देखो ए गर्ल का मतलब एक ही होता है, ए बॉय का मतलब एक ही होता है, लेकिन ए फोर का मतलब कोई मतलब ही नहीं निकलता है। फोर तो वो ऑलरेडी वो नंबर में है। ठीक है, यहाँ फुट था इसलिए हमने ए लगाया। तो कभी भी आप यहाँ गलती मत करना कि ए लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है कीप अ सीक्रेट। तो जो रहस्य है उसको रखे रहिए। फिर टेक इंटरेस्ट इन, तो इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट भी एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, एज अ नाउन यूज हो रही है। सो दैट्स व्हाई एन लग गया है। इंटरेस्ट स्टार्ट किससे होगा, ई से, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, एन लगा है। ठीक है, हरी मतलब जल्दी करना। तो यहाँ पे भी क्या है, भी इसकी मेन वर्ब हो गई है और हरी एज अ नाउन यूज हो गई है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या लग गया है, ए लग गया है। सो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा सेशन। अभी तक अगर आप लोग केबीएस के व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो आप लोग अपना नाम और पोस्ट इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, जिससे आप लोग उस ग्रुप में ऐड हो जाओ, जिससे आपको टाइम टू टाइम वीडियो और रिलेटेड कंटेंट मिलते रहे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।